एलिस की शादी को बेंजामिन से 5 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों कभी आमने सामने नहीं मिले थे। अब जाकर एलिस को आखिरकार बेंजामिन से मिलने का मौका मिला, लेकिन बेंजामिन पूरे समय उसकी ओर पीट करके बात करता रहा। एलिस को लगा कि शायद वह अपनी विकलांगता के कारण लोगों की हंसी से डरता है, इसलिए उसने कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसकी ओर मुड़ जाए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बेंजामिन ने बताया कि वह इसलिए नहीं मुड़ रहा क्योंकि उसे एलिस का चेहरा पसंद नहीं था। यह सुनकर एलिस बेहद शर्मिंदा हो गई और कोई बहाना बनाकर उसके ऑफिस से निकल गई। असल में एलिस बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी माँ ने बचपन से ही उसे सिखाया था कि उसे हमेशा अपनी बहन जेसिका को प्राथमिकता देनी चाहिए। एलिस ने हमेशा अपनी माँ की बात मानी और जेसिका की छाया में जीती रही। यहाँ तक कि बेंजामिन से उसकी शादी भी इसलिए हुई क्योंकि जेसिका ये शादी नहीं करना चाहती थी। जब एलिस की माँ को पता चला कि बेंजामिन विकलांग है तो उसने जेसिका की जगह एलिस को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। जब एलिस ने मना किया तो उसकी माँ उसके सामने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगी। माँ की हालत देखकर एलिस मना नहीं कर पाई और शादी के लिए तैयार हो गई। उसे यह नहीं पता था कि कंपनी का सीईओ बेंजामिन वास्तव में विकलांग था ही नहीं। जब उसे बताया गया कि उसकी पत्नी बदसूरत है तो वह शादी में भी शामिल नहीं हुआ। लेकिन शादी की रात वह फिर भी एलिस से मिलने गया। जब उसने देखा कि एलिस उसे पहचानती नहीं है तो उसने झूठ बोल दिया कि वह बेंजामिन का छोटा भाई है। वह एलिस को थोड़ा छेड़ना चाहता था। उसने एलिस को बिस्तर पर धक्का दिया और कुछ उकसाने वाली बातें कही। एलिस ने तुरंत उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और लात मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। कमरे से बाहर निकलने पर सचिव ने उसके गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान के बारे में पूछा। बेंजामिन ने बहाना बनाया कि वह गलती से दरवाजे से टकरा गया था। तभी सचिव ने उसे एलिस की फाइल दी। फाइल पढ़कर उसे पहली बार पता चला कि एलिस की जिंदगी कितनी दुख भरी रही है। ये जानकर उसे उसके लिए सहानुभूति होने लगी। अगली सुबह भी बेंजामिन का मजाक करने का मन नहीं भरा था। उसने सचिव को इशारा किया कि उसकी असली पहचान छिपी रहे और वह छोटे भाई का नाटक जारी रखे। एलिस ने सचिव से कहा कि उसे घर जाकर कुछ सामान लाना है। सचिव ने बताया कि बेंजामिन का छोटा भाई उसे छोड़ देगा। इस तरह बेंजामिन खुद गाड़ी चलाकर उसे घर ले गया, लेकिन उसने एलिस को गाड़ी से उतरने नहीं दिया और जिद करने लगा कि पहले वह उसका धन्यवाद करे। एलिस ने धन्यवाद कहा, लेकिन अचानक बेंजामिन ने उसे चूम लिया। एलिस वहीं स्तब्ध रह गई। अगर उसकी माँ ने उसे बाहर आने के लिए आवाज न दी होती तो शायद वह भूल ही जाती कि वह घर किस काम से आई थी। माँ ने यह देखकर गलत समझ लिया कि एलिस का बेंजामिन के छोटे भाई के साथ संबंध है। बिना कुछ पूछे उसने एलिस को थप्पड़ मार दिया। जेसिका भी आ गई और एलिस पर आरोप लगाने लगी कि उसने पिछली रात भी उसी आदमी के साथ समय बिताया था। उसने चेतावनी दी कि एलिस उनके परिवार की बदनामी न करे। उस पल एलिस अपने परिवार से पूरी तरह निराश हो गई। वह बिना कुछ कहे ऊपर गई, अपना सामान पैक किया और वापस चली गई। जब जेसिका ने देखा कि बेंजामिन का तथाकथित छोटा भाई बेहद हैंडसम है तो उसने उसे चाय के लिए अंदर बुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी बेंजामिन को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह तुरंत वहाँ से निकल गया। फिर भी रास्ते में वह घायल हो गया। सौभाग्य से एलिस समय पर वहाँ पहुँच गई और उसे अपने घर ले आई। वह एम्बुलेंस बुलाने ही वाली थी कि बेंजामिन ने उसे रोक दिया और अपने घाव का इलाज करने का तरीका बताया। इसी घटना के बाद दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। एलिस को देखते हुए बेंजामिन खुद को रोक नहीं पाया और उसे फिर चूमने की कोशिश की। एलिस घबराकर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, थोड़ा सम्मान दिखाओ। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। लेकिन बेंजामिन बेशर्मी से सोने का नाटक करने लगा। एलिस चाहे जितना पुकारती वह जागने का नाम नहीं लेता। उस शाम एलिस ने उसके लिए सूप बनाया। बेंजामिन ने कहा कि उसका घाव फिर से खुल गया है और वह खुद सूप नहीं पी सकता। एलिस मजबूर होकर उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे गुस्सा आने लगा। उसने जल्दी जल्दी सूप उसके मुंह में डाला और कहा, अब खुद पी लो। फिर वहां से चली गई। बेंजामिन उसकी घबराई हुई चाल देखकर मुस्कुराने लगा। इसी दौरान एलिस के पिता का फोन आया।